नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के बारे में, जिसमें एक टॉपिक है डिमांड। डिमांड एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे डिमांड क्या है, टाइप्स ऑफ डिमांड, डिमांड कर्व एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिमांड। तो चलते हैं। व्हाट इज़ डिमांड? द डिमांड फॉर एनीथिंग एट ए गिवन प्राइस इज़ द amount of it which will be bought per unit of time at that price। किसी दिए गए मूल्य पर किसी भी वस्तु की मांग उसकी वह मात्रा होती है जो उस मूल्य पर प्रति इकाई खरीदी जाती है, उसको हम डिमांड बोलते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड में दो प्रकार हैं। पहला है इंडिविजुअल डिमांड, दूसरा है मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड मतलब व्यक्तिगत डिमांड, मार्केट डिमांड मतलब बाजार डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड पढ़ते हैं तो इंडिविजुअल डिमांड रेफर टू क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी परचेज बाय इंडिविजुअल डिमांड कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइसेस। व्यक्तिगत मांग वह होता है जिसके अंतर्गत कोई भी कैंडिडेट कोई भी वस्तु को खरीदता है, उसको वो अलग अलग रेट पर वो वस्तु को जो परचेस करता है उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड वह होता है जिसके अंतर्गत कोई भी कैंडिडेट जिस वस्तु को खरीदता है वो सब का रेट अलग अलग होता है, उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी परचेज बाय ऑल कंज्यूमर्स इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड वह होता है जिसके अंतर्गत सभी उपभोक्ता द्वारा जो वस्तु की खरीद की मात्रा है जिसे हम बाजार मांग कहते हैं। मतलब बाज़ार से जिस क्वांटिटी में वस्तु को ख़रीदा जाता है उसको हम बाज़ार मांग कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं डिमांड कर्व। डिमांड कर्व के बारे में पढ़ते हैं। व्हेन द डिजिट्स गिवन इन द डिमांड शेड्यूल आर displayed by the line picture, then the line is the way that the context is composed by doing this। यह मांग अनुसूची में दिए गए अंकों को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यह जो रेखा वह तरीका है वो संदर्भ में वो रचना की जाती है। मतलब द डिमांड कर्व इज़ ए कर्व दैट इज शो डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ दैट सॉर्ट टू डिफरेंट प्राइसेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मांग वक्र एक ऐसा वक्र है जिसमें जो वस्तु है उसमें कीमत अलग अलग मात्राओं को शो करती हैं, ठीक है। उसको हम जो कर्व में दिखाते हैं उसको हम बोलते हैं डिमांड कर्व। तथा डिमांड कर्व भी दो प्रकार का होता है, जिसमें इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड दूसरा मार्केट डिमांड कर्व। जैसा कि इंडिविजुअल डिमांड हमने पढ़ा था कि जब भी कोई भी मनुष्य जिस वस्तु को वो खरीदता है तो उसका जो प्राइस होता है वो अलग अलग होता है, उसको हम इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड में जो वस्तु खरीदता है उसका प्राइस अलग अलग होता है, उसको हम जब कर्व में शो करते हैं उसको हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहते हैं। वहीं पर मार्केट डिमांड क्या है? मार्केट डिमांड के अंतर्गत जो कैंडिडेट है, जो उपभोक्ता है, वो वस्तु को जो है कितनी क्वांटिटी में वस्तु को खरीदता है उसको मार्केट डिमांड कहते हैं। तथा कितनी क्वांटिटी में वो खरीदता है उसको हम जब भी किसी ग्राफ में शो करते हैं, उसको हम कर्व में शो करते हैं, उसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड कर्व। नेक्स्ट चलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिमांड। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिमांड मतलब मांग को प्रभावित करने वाले कारक। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है लेवल ऑफ इनकम शुड नॉट चेंज। जो लेवल ऑफ इनकम है अगर उसका हम तालिका नहीं बदलते हैं तो उससे भी जो है डिमांड अफेक्टेड होता है, क्योंकि हमें बार बार जिस हिसाब से डिमांड होता है उस हिसाब से उसका लेवल हमें चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट में है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर शुड नॉट चेंज। जो उपभोक्ता हैं उनका जो टेस्ट है अगर वो बदल जाता है, ठीक है, तो उससे भी डिमांड प्रभावित होता है। जैसे मनुष्य किसी समय कुछ चीज़ें ज़्यादा लाइक करता है, किसी समय कुछ और दूसरी चीज़ें लाइक करता है, तो जिस चीज़ों को वो लाइक करेगा उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जो प्राइस है वो वस्तुओं का, उससे संबंधित भी जो चीज़ें हैं उसके कारण भी जो है मांग प्रभावित होती है। क्योंकि जो भी वस्तुएं हैं
अगर उनका हम रेट बढ़ा दें, ठीक है, और वस्तु उस लायक ना हो तो मांग जो है प्रभावित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, धन का वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ मतलब अगर इनकम अच्छी नहीं है, अगर सैलरी उनको सही नहीं मिल रही है तो डिमांड भी क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो उससे भी डिमांड प्रभावित होती है, क्योंकि जैसे अगर मार्केट में हम किसी चीज़ को बेचते हैं और उसमें जीएसटी लगता है तो उसका रेट इंक्रीज़ हो जाता है, और जहाँ पर रेट इंक्रीज़ हो जाता है तो रेट इंक्रीज़ होने का मतलब है कि डिमांड जो है डिक्रीज़ होगा। जैसा कि लॉ ऑफ डिमांड में है कि अगर प्राइस इंक्रीज़ होगा तो डिमांड डिक्रीज़ होगा, और अगर प्राइस डिक्रीज़ हुआ तो डिमांड इंक्रीज़ होगा। तो उसी हिसाब से गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर हम कोई चीज़ गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हुए किसी चीज़ को सप्लाई करते हैं और उसका रेट अगर इंक्रीज़ हो जाता है तो वहाँ पर भी डिमांड इफेक्टेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ पॉपुलेशन। अगर जनसंख्या ज़्यादा है तब भी डिमांड इफेक्टेड होता है, अगर जनसंख्या कम है तो भी इफेक्टेड होता है। अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो डिमांड इंक्रीज़ होगा, और अगर जनसंख्या ज़्यादा नहीं है तो डिमांड डिक्रीज़ होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की संरचना। मतलब कुछ ऐसे एरिया फिक्स होते हैं जहाँ पर किसी चीज़ की स्पेशल डिमांड ज़्यादा होती है। जैसे अगर कोई रुई की मंडी है तो वहाँ रुई ज़्यादा बिकेगा, कोई कपड़े का मार्केट है वहाँ कपड़ा ज़्यादा बिकेगा, कोई ज्वेलरी मार्केट है वहाँ पर ज्वेलरी की डिमांड ज़्यादा रहेगी, और वहाँ पे हो सकता है ऐसी चीज़ें दुकानें वहाँ खोलनी चाहिए जहाँ पर जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिशन। अगर हम विज्ञापन करते हैं तो उससे भी जो है डिमांड इफेक्टेड होता है, क्योंकि जब एडवर्टाइज़ करते हैं तो उससे लोगों में जागरूकता फैलती है, और जागरूकता फैलने से उसको जो है डिमांड को इंक्रीज़ करती है वो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिमांड। थैंक यू।